जब किसी को पैसिव इनकम मिलने लगती है तो क्या करता है? ऐसा होने लगता है, मान लो मिलने लग गई है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बैठे बिठाए अब 50,000 1 लाख रुपए महीने का मिलने लग गया, इसी को पैसिव इनकम कहते हैं ना। करना कुछ नहीं है, बैंक में पैसा आ गया, कुछ ऐसा उपाय कर रखा है। तो फिर वो क्या करता है? वो मूर्तिकला में डूब जाता है अखंड, वो दिन रात कविताएं रचता है, वो समाज को, राष्ट्र को सुधारने के लिए एक बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता बन जाता है। वो क्या करता है? वो कहता है देखो अब मेरे ऊपर पैसे कमाने की चिंता नहीं रही, तो अब मैं कोई बहुत ऊंचा निस्वार्थ निष्काम काम करूंगा। ऐसा होता है कि भाई पैसे वाली चीज हटी, चलो अब कुछ और करेंगे, पहाड़ बहुत गंदे हो रहे हैं, तो एक संगठन बनाते हैं, दल बनाते हैं, जाकर के पहाड़ों के लिए कुछ करते हैं। ऐसा करता है? करता है ऐसा? वो क्या करता है? जिसको आप पाओगे अब उसको बैठे बिठाए पैसा आ रहा है, वो क्या करता है? बढ़िया शब्द था, अय्याशी। तो बस इसीलिए चाहिए सबको पैसिव इनकम, यही जवाब है, सबको अय्याशी करनी है। ये जो हमारा युग है इसका आदर्श है अय्याशी। अय्याशी आदर्श है। देखिए हमें सबको एक दर्शन में दीक्षित किया जा रहा है, हमारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नहीं, लेकिन हवाओं के माध्यम से। ये जो परिवेश है, पूरा माहौल है, मीडिया है, ये सब कभी कहेंगे नहीं कि आओ तुम्हें फिलॉसफी पढ़ाएंगे हम, नहीं तो हम भाग जाएंगे ना। आप कोई फिल्म देखने जाएं और उसमें पहले ही बताया गया हो कि ये फिल्म आपको एक फिलॉसफी पढ़ाएगी और आपको उस फिलॉसफी में बिल्कुल ये रंग देगी, तो आप वो फिल्म देखोगे नहीं, कहोगे फिलॉसफी थोड़ी देखनी है, मनोरंजन चाहिए। पर आप जितनी भी फिल्में देखने जाते हो या बाजार में जो पूरा माहौल रहता है, आप विज्ञापन वगैरह देख रहे हो, या आपका जो पूरा सोशल मीडिया है, या घर परिवारों में भी जो चलता रहता है, जैसा घर में माहौल होता है, फिर शादियां ब्याह होते हैं, ये सब होता है, उन सब का कुल मिलाकर के एक ही संदेश होता है और वही इस युग का दर्शन है। क्या? मजे। जिंदगी में मजा मारने का। जिंदगी किस लिए है? दर्शन है ये। क्योंकि दर्शन का अर्थ ही होता है जीवन के उद्देश्य में जिज्ञासा करना, एन इंक्वायरी इनटू लाइफ। यही तो फिलॉसफी है ना। जीवन का सत्य क्या है, जगत का सत्य क्या है, इसी को जानने को फिलॉसफी बोलते हैं। और वो जो सवाल है कि जिंदगी किस लिए है, उसका जवाब हम बच्चे होते हैं तभी से हमें पल पल पर और पग पग पर मिलना शुरू हो जाता है, और जवाब यह जाता है कि जीवन इसलिए है ताकि तुम मजे कर सको। तो वो जो बालक है वो पूछता है अच्छा जीवन तो मजे करने के लिए, मजे कैसे करे जाते हैं? बोलते हैं मजे किए जाते हैं भोग करके। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका और तुम्हारा रिश्ता है ही क्या? देखो तुम्हारे पास एक इतना बड़ा मुंह है और ये पेट है और ये कान है और ये आंखें हैं और ये दिमाग है, ये हाथ है, ये खाल है, ये सारी इंद्रियां तुमको दी किस लिए गई हैं? जगत को भोगने के लिए। तो तुमको दोनों बातें बता दी गई हैं, जीवन का उद्देश्य भी और उस उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग भी। जीवन का उद्देश्य क्या बता दिया गया है? मजे, सुख 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 सुख। उसी सुख को जमीन की भाषा में हम कह रहे हैं अय्याशी। जीवन का उद्देश्य है मजे मारना, और मजे मारने का साधन क्या है? जो मिले उसको भोग दो। बाजार की ओर निकले, बाजार की ओर निकले, मिठाई की दुकान आई, क्या करना है? कपड़े की दुकान आई, गाड़ी की दुकान आई, किराने की दुकान आई, जो भी चीज आई है वो है किस लिए? मेरे कंजम्पशन के लिए। वही इस युग का आदर्श है, भोग। और बाजार बार बार आपको बता रहा है कि आप सुखी तभी हो जब आपने अपने जीवन में भोग को अधिकाधिक बढ़ा रखा है। जिसके जीवन में कंजम्पशन जितना ज्यादा है वो उतना सुखी है। यही नहीं, ये जो सिद्धांत है यही अर्थशास्त्र का आधार बन चुका है। इकोनॉमिक्स क्या कहती है?
भाई होना तो चाहिए कि कहा जाए कि वेलफेयर मैक्सिमाइज करनी है, ठीक, पर वेलफेयर का प्रॉक्सी हमने किसको बना दिया है? जीडीपी को। और जीडीपी कैसे बढ़ता है? प्रोडक्शन और कंजम्पशन से। जीडीपी तो नापा भी इसी से जाता है, एक प्रोडक्शन साइड पे नाप लेते हो, एक कंजम्पशन साइड पे नाप लेते हो, बराबर ही आता है दोनों तरफ, जो प्रोड्यूस हो रहा है कंज्यूम भी होगा। तो जितनी हमारी पढ़ाई लिखाई भी है, सब कुछ मिला जुला करके हमको यही तो बोल रहा है कि सुख के लिए पैदा हुए हो, अधिक से अधिक जितना अपने आप को प्लेजर दे सकते हो दो। अब प्लेजर का रास्ता यह है कि पृथ्वी को भोग लो, नदियों को भोग लो, पहाड़ों को भोग लो, जंगलों को भोग लो। जानवर तो है ही किसी लिए, मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, सुअर, जो मिले सब भोगो, और जितने तरीके से भोग सकते हो भोगो। तो वही हम कर रहे हैं। इस पूरे दर्शन में कहीं पर भी कर्म है क्या? कर्म की बात सुनी? और कर्म अगर है भी तो इतना ही सा है कि तुम्हारा कर्म है भोगना। और श्री कृष्ण बेचारे वहां कहते रह गए कि निष्काम कर्म। निष्काम कर्म कहता है कर्म करना है, फल भोगना नहीं है। और आपका दर्शन आपको सिखा रहा है कर्म कुछ नहीं करना है, पैसिव इनकम, भोगना पूरा है। गीता क्या कह रही है आपसे? कर्म करना है, फल भोगने की इच्छा नहीं रखनी है। और आज का दर्शन आपसे क्या बोल रहा है? कर्म जितना कम करना पड़े उतना अच्छा, कर्म जितना कम करना पड़े उतना अच्छा। सबसे स्मार्ट वो है जिसे कोई कर्म नहीं करना पड़ता लेकिन गड्डियां मोटी आती हैं। आप उसी को तो बोलते हो, ये देखो तुम, इसकी किस्मत देखो। उसको आप स्मार्ट भी बोलते हो, सब कुछ बोलते हो, वो आपका आदर्श है आज का। आप किसी को पाएं कि वो बिना कुछ करे बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, लाखों करोड़ों उड़ाता है, सही सही बताइएगा, आपके मन से उसके लिए धिक्कार निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा।